गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बधाई, बहुत बहुत आपको, आपके पूरे परिवार को। इस हफ्ते दिवाली आ रही है और मैं अपनी तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को, आपको उसकी बधाइयाँ देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपका त्यौहार, आपका जीवन रोशनी से और खुशी से, समृद्धि से भरपूर हो। ख़ास करके दिवाली पे, क्योंकि दिवाली एक बड़ा ही ख़ास त्यौहार है हमारे देश का, हमारे संस्कृति का। लेकिन आप लोग इस बात का भी ख्याल रखें कि दिवाली पे सेफ़ दिवाली मनाएं और आसपास को और अपने आप को भी बचा के रखें। कुछ ऐसा काम ना करें, कुछ ऐसी ख़तरनाक चीज़ों से दूर रहें जिससे आपका त्यौहार ख़राब हो। तो इस बधाई के साथ आज का क्लास मैं चाहूँगा शुरू करने के लिए। तबले की पिछली क्लास में जैसा हम लोगों ने तबले की भाषा, तबले का शब्द क्या क्या है, इस पे काम किया है। आज हम लोग एक कायदा जिसे कहते हैं, जो सबसे बेसिक कंपोजिशन होते हैं रियाज़ के लिए, जो सभी स्टूडेंट, सारे बड़े आर्टिस्ट, छोटे आर्टिस्ट सभी शुरुआत में इसका रियाज़ करते हैं। तो कायदा उसका नाम इसलिए है क्योंकि आपके हाथ को एक बेस, एक कायदा मिले। तो उसको करते हुए आज हम लोग पहला कायदा शुरू कर रहे हैं, 3 ताल में ही, 16 बीट्स, 3 ताल, जो हमने पिछले बार भी जिसके बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हम लोग ताल देंगे और फिर इस कायदे को सबसे पहले ओरली इसको याद करेंगे। अभी थोड़ा क्लास के बाद आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। आपके अंदर कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसे ज़रूर दूर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में पहले इसको करते हैं। 3 ताल, 16 बीट्स कैसे हैं, जैसे पिछले बार बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये 3 ताल हो गया, 16 बीट्स। अब इसमें हम कायदा करेंगे। कंपोजिशन क्या है, वही के वही 16 बीट्स हैं और 16 का ही दायरा है हमारे पास, उतनी ही टाइमिंग है। उसमें एक कंपोजिशन धा, धा, ते, टे, धा, धा, तिन, ना, ता, ता, ते, टे, धा, धा, धिन, ना। इसको फिर से करें। धा, धा, ते, टे, धा, धा, तिन, ना, ता, ता, ते, टे, धा, धा, धिन, ना। धा, धा, ते, टे, धा, धा, तिन, ना, ता, ता, ते, टे, धा, धा, धिन, ना। किसी भी कायदे में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हाफ्स होते हैं। फर्स्ट हाफ जो होता है वो मेल, ये फिलॉसफी है इसकी कि ये मेल पार्ट है, और जो सेकंड हाफ होता है वो फीमेल। तो ये नेचर से इंस्पायर है हमारा म्यूज़िक, कितना आप इससे समझ सकते हैं। तो नेचर में एक मेल और एक फीमेल से ही पूरा नेचर बना हुआ है। हर जगह, हर एस्पेक्ट में आपको नेचर के दिखेगा। तो म्यूज़िक में भी एक मेल और एक फीमेल पार्ट में धा, धा, तिट्टे, धा, धा, तिन्ना, ये मेल हुआ, और ता, ता, तिट्टे, धा, धा, धिन्ना, ये फीमेल हुआ। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो
लोग कुछ दिन से तबला बजा रहे हैं उन लोगों को धा धा तिट्टे की जानकारी पहले से ही होगी। ये उन लोगों के लिए है जो एकदम नहीं जानते, एकदम ही बिगनर हैं उनके लिए, लेकिन इसमें अभी पलटे भी करेंगे, आगे के भी कायदे करेंगे। आप लोग फिर से इसको एक बार याद कर लें। धा धा ते टे, धा धा तिन ना, ता ता ते टे, धा धा धिन ना। बस इतना है, आप इसे लिख लें और उसके बाद याद करते हुए अब इसकी जो पोजीशन है हैंड की मैं आपको बताता हूँ ये बजेगा कैसे तबले पे प्रैक्टिकली। धा पिछले बार बताया था आपको, धा कैसे निकालना है। ये फिंगर जो है हमारी रिंग फिंगर जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इसको मोड़ना है और यहाँ पे रखना है। जो सफ़ेद वाला पार्ट है हमारा, ये 3 फेज़ हैं, ये क्रीम कलर का है, ये वाइट है, ये ब्लैक है। जो हमारा बीच का वाइट पार्ट है यहाँ पे हमें इस उंगली को प्लेस करना है और उसके बाद हमें स्ट्राइक करना है इस फिंगर से हमें स्ट्राइक करना है। तो धा धा में बायां ऐसे गोल हाथ और ये ऐसे, और धा, ये धा हुआ धा। तो 2 धा हैं। कंपोजिशन क्या है? धा धा। दो वर्ड्स हैं, धा धा। बायां लेफ्ट हैंड का पोजीशन आप देख लें, लेफ्ट हैंड की पोजीशन गोल रहेगी इसी तरह। और ब्लैक वाली जो ये स्याही का पार्ट है इस पे हमारा टच करता रहेगा, ये दूर से नहीं बजेगा ऐसे, ये गलत साउंड आ जाएगी ऐसे। हमें थोड़ा आगे रखना है हाथ को और यहाँ से बजाना है ये। तो साथ में धा धा। और दूसरा वर्ड है ते टे, ये ऐसे बजेगा धा धा ते टे। और फिर से वापस धा धा है, धा धा। और आखिरी चौथा वर्ड जो है वो है तिन ना। तो वो होगा तिन, इंडेक्स फिंगर को बस ओपन ऐसे मारना है, ये इजी होगा तिन। और बायां उसके साथ में लगेगा क्लोज, तिन तिन ना। ये एकदम धा के जैसा ही वर्ड है लेकिन पीछे लगेगा, थोड़ा किनारे पे आपको लगाना है ना। तो कैसे आया पूरा? धा धा फिर से देख लें। अभी हम लोग सिर्फ एक पार्ट का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ताता तेटे जो है उसको भी मैं आपको निकालने का जो ढंग है वो बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लें, फिर वो समझने में भी आपको आसानी होगी।
अब जो हमारा सेकंड पार्ट है जो ताता तेटे का है वो ये है, ताता एकदम धा के जैसा ही है, पूरा सिमिलर है, इसमें बायां नहीं लगेगा, इसमें आपका जो लेफ्ट है वो लगेगा ही नहीं। तो जैसे धा धा बजाते थे धा, अगर इसको बिना बाएं के बजाएं, विदाउट लेफ्ट बजाएं, तो ये हो जाएगा ता। इसकी जो साउंड है इसका नाम है ता। तो हमारा क्या है कायदा, ता ता ते टे। तेटे आप समझ गए, पहला ते बीच की 2 उंगलियों से है और दूसरा टे इससे है, इंडेक्स फिंगर से, तो ये ऐसे और ऐसे, ये तेटे हुआ। ते टे त, ये 2 अलग शब्द हैं, लेकिन तेटे में जब एक साथ लगेंगे तो इनका निकास इस तरह होगा। तो कायदा क्या है, अभी हम लोग सेकंड हाफ पे चल रहे हैं, ता ता टे टे, और वापस क्या है धा धा, ये आपको पता है, और धिन ना, जैसे तिन्ना था, धिन्ना भी इसी तरह है पूरी तरह, बस इसमें बायां क्लोज की बजाय धा की तरह ओपन रहेगा। तो ता ता ते ते धा धा धिन ना, धिन ना, ये है धिन ना, ये आई बात। धा धा ते ते धा धा तिन ना, ता ता ते ते धा धा धिन ना, ये हुआ धा धा ते ते धा धा तिन ना, ता ता ते ते धा धा धिन ना। ये जो पहला कंपोजिशन होता है तबले में, वो मैं आपको इसलिए बजा के सुना रहा हूँ क्योंकि फिर बाकी की जो चीज़ें हैं इसके बाद अगर आप आगे सीखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो वो मुश्किल से मुश्किल होती जाएंगी और मुश्किल होती जाएंगी। तो शुरू का ये सबसे इजी और पहला जो टास्क होता है तबले का, वो सभी करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल तबला प्लेयर्स से पूछ लें या किसी भी घराने में। ये एक ऐसी बंदिश है, ये एक ऐसी कंपोजिशन आप कह लें जिसका कोई घराना नहीं है, ये सारे घरानों में बजाई जाती हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप जिस परंपरा से हैं, मतलब मैं जिस परंपरा से हूँ उसमें, बनारस घराने से हूँ मैं, बनारस की परंपरा से हूँ तो उसमें बजाया जाता है, दूसरे में नहीं बजाया जाता, ऐसा नहीं है। ये सभी में सभी स्टूडेंट्स को पहला सबक ये दिया जाता है तबले का। तो इस चीज़ को अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर इसकी प्रैक्टिस रोज़ करते हैं। तो जितनी देर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये अचीव हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, धा धा तेटे धा धा तिन्ना, ये जो ऐसे आप बजा रहे हैं,
ये रियाज पे डिपेंड करता है। आप जितना रियाज करेंगे धीरे धीरे उसकी स्पीड अपने आप आती जाएगी और आपके हाथ से वो ईज़िली निकलने लगेगा और आप उसको फास्ट भी बजा सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। वो अपने से नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 10 मिनट रोज़ बजाएं और ये आप फास्ट बजाने लगें। अगर आप रोज़ 2 घंटे 3 घंटे जितना भी हो सके ज़्यादा इसको रोज़ अगर आप मेहनत करेंगे तो ये इस स्पीड पे आ जाएगा। ता ता ते टे धा धा धीना, धा धा ते टे धा धा तीना, ता ता ते टे धा धा, डबल, धा धा ते टे धा धा तीना, ता ता ते टे धा धा धीना, धा धा ते टे धा धा तीना, ता ता ते टे धा धा धीना। अब ये सिंगल में जब आप स्लो में सुन रहे थे तो आपको बहुत इजी, बहुत छोटा कंपोजिशन लग रहा होगा, लेकिन अब आप इसे सुने और इसमें वेरिएशंस भी होते हैं जो आपको आगे बताया जाएगा। जो वेरिएशंस होते हैं, जो बहुत सारे पलटे वगैरह होते हैं, तिहाइयाँ होती हैं, तो वो जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होगा कंपोजिशन का वो और मुश्किल होती जाएंगी। और धाधा तेटे जितना क्योंकि मैंने बोला कि पहला बेसिक लेसन है तबले में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही इजी और बहुत ही बचकाना है। इसे आज भी बड़े बड़े तबला वादक आज भी रियाज करते हैं और ये कहने की बात नहीं, सच में ये धाधा तेटे धाधा तीना, हाँ थोड़ा हम लोग फास्ट में रियाज करते हैं, बहुत स्लो में रियाज नहीं करते, लेकिन ऐसे रियाज करते हैं। मैं उसी की कंपोजिशन वही की वही है, बस उसमें वेरिएशंस कर रहा हूँ। उसको हिंदी में कहते हैं पलटे करना, उसके मैं पलटे कर रहा हूँ, पलटे निकाल रहा हूँ उनके, तो उनके वेरिएशंस निकल रहे हैं। उसको डेवलप करा जाता है कायदा को। एक ही धाधा तेटे धाधा तीना ताता तेटे धाधा दीना आप कितनी बार बजाएंगे, तो उसको 2-4 बार बजा के फिर उससे जुड़ी हुई उसके फैमिली की 2-4 दूसरी बातें उसको डेवलप करके और उसमें वेरिएशन किए जाते हैं। ये देखिए कितना मुश्किल हो गया,
वही धाधा तेटे, लेकिन उसमें जब आप डेवलप करेंगे, ये आपके सोच पे है। इसीलिए कहा गया है संगीत में कि हमारा संगीत, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि एंडलेस है। एंडलेस क्यों कहा गया? वो इसीलिए कहा गया है। कई बार लोग सोचते हैं कि एंडलेस कैसे हो सकता है, जो चीज़ है उसमें सिलेबस होगा, कुछ सिलेबस का एंड होगा। ऐसा नहीं है। जैसे एक कायदा था, लेकिन उसको मैं कितना डेवलप करता गया। अब ये मेरी क्रिएटिविटी पे है कि उस पर मैं कितना वेरिएशन निकाल सकता हूँ, कितना डेवलप कर सकता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट पे है, मुझे 5 मिनट बजाना है, मुझे आधे घंटे बजाना है, मुझे 2 घंटे बजाना है, और क्या बजाना है। अगर धाधा तिट्टे ही सिर्फ बजाना है तो मैं 2 घंटे भी इसके वेरिएशन कर सकता हूँ। तो वो इसी हिसाब से डेवलप होगा। अब मैं जितना देर बजाया उतना देर आपको अगर बजाना है तो उसके लिए इस स्पीड में तो आपको कम से कम 3-4 घंटे रियाज करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने 8 महीने। तो आप यहाँ पे आपके हाथ में दर्द नहीं होगा और आप थकेंगे नहीं उसको बजाते समय। नहीं तो अभी धीरे धीरे आपको जिस स्पीड में आपने शुरू किया उसी स्पीड में आपको रियाज करना है। बस आज के लिए इतना ही कंपोजिशन है आपको, और इसी को आपको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हो, आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था वो ये, इसको कायदा कहते हैं। कायदा मतलब रूल कहते हैं ना, कायदा कानून आपने सुना होगा किसी से। तो कायदा कानून जो कहते हैं रूल है, तो ये पहला रूल है। और इससे आपके गाने बजाने में, आपके जो तबले की जो तालीम है उसका ये बेस मजबूत हो जाएगी, आपकी बेस बन जाएगी। फिर आप बहुत सारे जो कंपोजिशन है वो आप तरह तरह के कंपोजिशन हैं, बहुत से बोल हैं, तिरकिट है, धीरे धीरे है, घेड़नग, ये सब सारे बोल हैं जो धीरे धीरे आपको अभी दूसरे कंपोजिशंस में आने वाले वक्त में पता चलेंगे। उनको फिर आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन उनको भी बजाने के लिए आपको पहले धाधा तेटे ही करना होगा। तो धाधा तेटे का रियाज आप कीजिए, और इसके अलावा आप अपने सवाल सोच के रखिए, तो फिर आप पूछ सकते हैं जब आप चाहें तो। धाधा तिट्टे हम लोग थोड़ी देर और बजाएंगे साथ में, ठीक है। 1 2 3 4।
अगर चाहें तो अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर मन में कोई क्वेरी हो। इसके अलावा अगर आपके बाद में कोई सवाल आपके मन में आए तो रूट्स टू रूट्स का जो साइट है हमारा, जो है r2rvirsa.com, r 2 न्यूमरिक 2 होगा, r2rvirsa.com। इस पे आप अपने सवाल छोड़ भी सकते हैं और उसका जवाब आपको मिलेगा। तो इसी के साथ ही हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना, अग्रिम शुभकामना, और आपके पूरे परिवार को खूब अच्छे से दीपावली मनाएं, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, और साफ सफाई का भी ख्याल रखें हमारे देश में। और इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।